नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट संचालित करुणा टॉक्स में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज नेचुरोपैथी दिवस है, यानी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जैसे अन्य चिकित्साएं होती है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक वगैरह, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो लोग उससे अनेक लाभ ले रहे हैं। तो आज आप सर्वे दर्शक मित्रों के लिए हमने प्राकृतिक चिकित्सा को जानने के लिए एक सेशन का आयोजन किया है। आज करुणा टॉक्स में हमारे साथ बहुत ही सक्षम प्राकृतिक चिकित्सक नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ। नमस्कार सर, नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ विश्वेश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के डॉक्टर दीक्षेश पाठक सर और माधवी मैडम है। आज वो हमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मार्गदर्शन देंगे। सर्वप्रथम हम सर से पूछेंगे कि सर, प्राकृतिक चिकित्सा असल में है क्या? दरअसल आज का जो दिन है उसकी नींव 1945 में 18 सितंबर के दिन ऑल इंडिया नेचर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसका डीड बना, जिसके कायमी अध्यक्ष लाइफ टाइम प्रेसिडेंट एम के गांधी जी, मोहनलाल करमचंद गांधी जी बने थे। इसीलिए आज के दिन को हम नेशनल नेचुरोपैथी डे के अंतर्गत उसका उत्सव मनाते हैं। नेचुरोपैथी उत्सव क्यों मनाना है, तो इसकी नींव यही ट्रस्ट डीड में थी। गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो नेचुरोपैथी है, घर घर, गांव गांव, हर एक समाज के किसी भी व्यक्ति इसका लाभ ले सके, इसलिए ये ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना 18 नवंबर को हुई थी 1945 में। इसीलिए आज के दिन को नेशनल नेचुरोपैथी डे के अंतर्गत मनाया जाता है। क्या है ये प्राकृतिक चिकित्सा? तो गांधी जी को क्या था, एक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही थी, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन गांधी जी को नॉर्मली जो हम लोग जैसे लैक्सेटिव, रेचक दवाइयां लेकर के हम क्योर करते हैं, उसी प्रकार गांधी जी भी करते थे। और उनको ये था कि जब जब वो दवाई लेते थे पर उसका जो रिजल्ट मिलता था उनको, वो दूसरे दिन उनको 100% क्योर नहीं हो रहा था, कोई ना कोई साइड इफेक्ट उसमें आ ही रहा था। गांधी जी तलाश में थे इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए। उतने में उनको एक आश्रमवासी ने एक पुस्तक दिया जिसका नाम था रिटर्न टू नेचर। अच्छा। जिसका राइटर है एडल्फ जुस्ट, जो कि जर्मनी के रहे थे, प्राकृतिक चिकित्सक। उसमें उन्होंने देखा था कि प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी के द्वारा यदि पेट पर रखी जाए, पेट पर पेड़ों की पट्टी, तो कॉन्स्टिपेशन को हम क्योर कर सकते हैं। गांधी जी ने प्रयोग अपने पर आजमाया तो ये उनके प्रशंसक बन गए, और उन्होंने चाहा कि स्वतंत्रता के बाद यदि कोई कार्य करूंगा मैं, तो घर घर ये नेचुरोपैथी को पहुंचाने का कार्य मैं करूंगा। गांधी जी ये भी चाहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा कितनी निर्दोष है, कितनी सरल है, और कितनी स्वावलंबी है, और कितनी सस्ती भी है। गांधी जी ये भी जानते थे, बहुत दूरंदेशी थे। उन्होंने देख लिया था कि आने वाले दिनों में मेडिकल एक्सपेंसेस काफी हायर होने वाले हैं। तो ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति यदि नेचुरोपैथ बन जाए तो अपने स्वास्थ्य के लिए खुद स्वावलंबी बन जाए, निर्भय बन जाए। ये है प्राकृतिक चिकित्सा की मूल आधारशिला। प्राकृतिक चिकित्सा में गांधी जी ने सबसे पहले एक नेचर केयर सेंटर की स्थापना की, जो कि उरुली कांचन में 1946 में। वहां से फिर नेचुरोपैथी को बहुत बड़ा व्याप मिला, प्रसार प्रचार मिला। गांधी जी ने कई कोर्स की भी स्थापना करी, और उन्होंने सेमिनार, वक्तव्यों के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा को प्रमोट करने का कार्य किया था। 19 कार्यक्रमों में उन्होंने ये नेचुरोपैथी को सम्मिलित किया था। प्राकृतिक चिकित्सा ये है कि जो प्रकृति के द्वारा चिकित्सा की जाती है। प्रकृति के 5 तत्व जो ये है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, और यही 5 तत्व जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वही हमारे शरीर में भी व्याप्त है। यदि ये 5 तत्वों में कुछ गड़बड़ हो जाती है, या तो वृद्धि हो जाती है या तो फिर क्षय हो जाता है, तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है, हमारा शरीर रोगिष्ट हो जाता है। अब एक सामान्य बात है कि जो चीज बढ़ी है उसको कम कर दीजिए, जो कम हुई उसको बढ़ा लीजिए।
और इसके लिए कहाँ जाना होगा? तो इसके लिए कोई मेडिकल शॉप नहीं है। ये तो ब्रह्मांड में पहले से ही उपलब्ध है। ये 5 तत्वों की पूर्ति कर ली जाए, आदमी स्वयं स्वस्थ हो जाता है। ये है प्राकृतिक चिकित्सा। बहुत ही अच्छी बात है सर। महात्मा गांधी जी के बारे में सब अहिंसा की चळवळें और ये सब तो जानते हैं कि उनकी वजह से हम स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए, लेकिन उनका जो है मार्गदर्शन नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा की, और ये बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में आपने आज हमारे दर्शक मित्रों को बताया है। बहुत ही आभार आपका सर। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे आपने बताया कि 5 महाभूतों पर आधारित है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में जहां तक मैं जानती हूँ वहां पर कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली जाती है, तो उसमें किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है, कौन कौन सी चिकित्साएं होती है उसमें? यस, प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों से ही चिकित्सा होती है। 5 तत्वों में सबसे पहले हम भूमि को देखें, मिट्टी को देखें। मिट्टी के माध्यम से क्या चिकित्सा हो सकती है? मान लीजिए किसी को सोराइसिस है, तो सोराइसिस की दवाई लंबे समय तक चलती है और रिजल्ट थोड़ा बहुत हमें निराशाजनक ही प्राप्त होता है। यदि मिट्टी की पूरी सर्वांग लेप करी जाए तो सोराइसिस में आप बेनिफिट पाओगे। मैंने पहले ही कह दिया कि गांधी जी को जो कॉन्स्टिपेशन थी उससे उन्होंने छुटकारा मड पे मिट्टी की पट्टी पेड़ों पर रखकर ही पाया। ऐसी मान लीजिए घुटनों में दर्द है, बुखार है, हम मिट्टी को ही सिर्फ अपना उपचार का माध्यम बना ले तो मिट्टी सर्वरोगहारी है, यानी कि वो सभी रोगों को दूर कर सकती है, क्योंकि मिट्टी से कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन सभी रोगों की माँ होती है, जननी होती है। और यदि कॉन्स्टिपेशन ही इतने अच्छे से क्योर हो जाता है तो फिर सभी रोग तो ऑटोमेटिकली क्योर हो जाएंगे। मैं ऐसे छोटे मोटे डिसीज के नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, सर्दी, जुकाम, डायबिटीज, बीपी, ऐसे तो हम लोग नेचुरोपैथी में मिट्टी, पानी या कोई भी माध्यम से क्योर कर सकते हैं। पानी से भी इसी प्रकार, पानी पिया भी जाता है, पानी से स्नान किया जाता है, पानी से पट्टियां रखी जाती है, पानी से सेंक दी जाती है, गर्म ठंडी सेक दी जाती है। जर्मनी के लुई कुने को यहाँ पे याद करना चाहूंगा। लुई कुने ने 3 स्नान दिए हैं, कटी स्नान, हिप बाथ कहते हैं उसको। हिप बाथ में पांव बाहर रखकर टब के अंदर पानी भरकर उसमें बैठ जाया जाता है। यदि बैठ जाया जाए तो लीवर संबंधी, किडनी संबंधी, आमाशय, आंतों संबंधी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड जो कोई भी समस्या है उसमें छुटकारा मिलता है। तो ऐसे उपचार बहुत से हैं। पानी के माध्यम से भी किए जाते हैं। गीली चादर लपेट करते हैं, उससे कोई भी बुखार हो उसका क्योर करते हैं। उसकी विधियां होती हैं और सरल विधियां होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाईफाई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार कोई देख लेता है तो उसको दूसरे दिन आ ही जाती है। इसीलिए हम नेचुरोपैथी में ये भी कहते हैं कि रोगी की तरह आए और योगी बन करके जाए, और कम एज ए पेशेंट एंड रिटर्न एज ए डॉक्टर। तो नेचुरोपैथी में फिर वायु से भी चिकित्सा होती है, सूर्य रश्मियों से। सूर्य रश्मियों में 7 प्रकार के रंग है, जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। ये 7 रंगों के माध्यम से भी वात, पित्त, कफ वाले कोई भी डिसीज हो उसको क्योर करने में हमें सहायता मिलती है। उसी प्रकार वायु में देखिए, वायु चिकित्सा को योग के अंतर्गत लिया जाता है। वायु चिकित्सा में आसन आते हैं, प्राणायाम आता है, षटकर्म आते हैं, बंध आते हैं, मुद्राएं आती है। तो ये वायु चिकित्सा मतलब पूरा योग आ जाता है। नेचुरोपैथी के अंदर ही पूरा योग आ जाता है। तो ये वायु चिकित्सा है। उसके माध्यम से भी आज हम जानते हैं कि योग के माध्यम से हम सामाजिक मूल्यों का संवर्धन करते हैं, व्यक्तिगत मूल्यों का संवर्धन करते हैं, शरीर में दृढ़ता पाते हैं, दीर्घायु बनते हैं, ध्यान करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ये वायु चिकित्सा के अंतर्गत आता है। और सबसे पावरफुल चिकित्सा है वो आकाश की है, जिसमें उपवास आता है। उपवास से देखिए, किसी को भी तीव्र रोग हो, एक्यूट डिसीज हो, जैसे जुकाम हो या सर्दी हो, ऐसी कोई भी समस्या हो जो अचानक से आ जाती, तो ऐसी समस्याओं में से 3 दिन की फास्टिंग करिए, रसाहार पर आ जाइए, फलाहार पर आ जाइए, शाकाहार पर आ जाइए। पाएंगे कि 3 ही दिनों में आपने एक्यूट डिसीज को कितने अच्छे से क्योर कर लिया। और मान लीजिए यदि जीर्ण रोग है, क्रॉनिक डिसीज है, वो आता भी धीरे धीरे है और जाता भी धीरे धीरे है, तो उसके लिए आपको कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। कई बार दीर्घ उपवास भी करने पड़ते हैं। कई बार हमें योगासनों का अभ्यास लंबे समय तक करना पड़ता है। कई बार सूर्य तप्त जल का प्रयोग, सूर्य तप्त तेल का प्रयोग लंबे समय तक करना पड़ता है। कई बार पानी की जो चिकित्सा मैंने बताई वो सारी लंबे समय तक करनी पड़ती है। मिट्टी की चिकित्सा भी लंबे समय तक की जाती है।
मैं बताऊंगा आपको कि ये 5 तत्वों में से यदि कोई चिकित्सक सिर्फ एक ही तत्व से चिकित्सा करेगा तो भी वो सभी रोगों को दूर कर सकता है, क्योंकि सभी तत्व सर्वरोगहारी है। बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि रोगी की तरह आए और योगी की तरह जाएं। प्राकृतिक चिकित्सा यही सिखाती है, जैसे कि आज का हमारा विषय भी यही है कि प्राकृतिक चिकित्सा सिर्फ चिकित्सा नहीं है पर जीवन जीने की शैली है। जीवन जीने की शैली से मुझे याद आ रहा है कि हमारे साथ माधवी मैडम उपस्थित है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी में आहार का भी बहुत महत्व होता है कि जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो खाते पीते हैं, वही उसी तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो जाती है, उसी तरह से हम जीते हैं और उसी तरह का हमारा मानसिक संतुलन हो जाता है। तो माधवी मैम, आहार का क्या महत्व है नेचुरोपैथी में? थैंक यू काम्या। आहार प्राकृतिक चिकित्सा में ये बात एकदम महत्वपूर्ण है कि आहार ही औषध है। तो आहार हम जो रोज खाते हैं उसे इस तरह से हम लेते हैं कि वो औषध के रूप में ही हमारे शरीर में काम करता है। तो मेनली उसमें आएगा कि हम प्लांट बेस्ड मतलब फल सब्जियां, जैसे नेचुरोपैथी में एसिडिक अल्कलाइन इस तरह से उसको अलग करते हैं। फिर सात्विक राजसिक तामसिक उस तरह से भी उसको डिवाइड करते हैं। पर मेन बात यह है कि आहार के बारे में ऐसा है कि हम जो खाते हैं वो ही से शरीर में धातुएं रस सब बनता है। तो आहार में अगर हम ध्यान देंगे तो रोग होने की संभावना होती ही नहीं। जो लोग सिंसियरली नेचुरोपैथी को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो उन लोगों में ये रोग की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और अगर मान लो कभी कुछ हो भी गया तो जो लोग अपने शरीर को इस तरह से मैनेज करते हैं तो उनको 1-2 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से अपनी बात जरा डिटेल बताऊंगी। मान लो किसी को पेट में दर्द हो रहा है या उसको कुछ पेट में गड़बड़ी है, तो उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में हम बताते हैं कि आप या तो रसाहार या तो बिल्कुल अल्प भोजन या 1-2 दिन या तो 1-2 बार आप आपका खाना छोड़ दो। ये हम क्यों कहते हैं? तो नेचुरोपैथी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो नींव है चिकित्सा की, वो ये है कि रोग कब आता है। तो रोग तब आता है, प्राकृतिक चिकित्सा मानती है कि रोग तब आता है जब शरीर में बिन जरूरी पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। उसे हम अलग अलग नाम भी देते हैं। कभी हम बोलते हैं उसको विजातीय द्रव्य, कभी बोलते हैं उसको कचरा, जो कि शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो काम्या, ये आपको मैं एक सूक्ष्म बात बताऊं कि ये मिट्टी, पानी, बाकी के 5 तत्व ये तो स्थूल रूप है, लेकिन जो सूक्ष्म बात है प्राकृतिक चिकित्सा की वो बहुत ही सबको जाननी है। वो ये है कि मनुष्य शरीर परमात्मा ने, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि वो अपने आप ठीक होता है। तो आपको और सब दर्शक मित्रों को भी ये बड़ा अजीब लगेगा कि वो अपने आप कैसे ठीक होता है। तो ये आपको कुदरत पे विश्वास करना है। आप हर एक मनुष्य के शरीर में ये शक्ति स्वयं संचालित तौर से काम करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में बाह्य जो चीजें हैं उससे ज्यादा ये सूक्ष्म बात कि अंदर की जो शरीर की ताकत है, जो रोग से हमें स्वस्थ रोग से हमें सुरक्षित करती है, अगर कुछ हो जाए तो उससे हम निकालती है। तो उसी शक्ति, उसको हम जीवनी शक्ति, वाइटल पावर, इसे ऐसे भी नाम देते हैं, उसको जगा के हम स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं वो दवाइयों के पीछे नहीं भागेंगे, कोई डॉक्टर के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि जिससे हमारा शरीर बना है। और ये 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। उसी 5 तत्व से हमारी जीवनी शक्ति प्रभावित होती है और उसी शक्ति को तेज करके हम कोई भी रोग को मिटा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमको बाह्य चीज पे कम ध्यान देना है। लेकिन तो मैंने वो एग्जाम्पल की बात में पूरी करूं कि मान लो किसी को कुछ पेट में गड़बड़ हुई है तो हम क्या करेंगे?
उसको थोड़ा कम खाना, या तो फास्टिंग करेंगे या तो रसाहार। रसाहार मतलब मैं बोलती हूँ आप शरबत ले लो, रोज का शरबत ले लो या तो गुलकंद का शरबत ले लो। अगर पित्त बढ़ा है शरीर में, ज्यादातर उल्टिया वगैरह होता है तो पित्त की बढ़ोतरी हो जाती है शरीर में, तो उसको कैसे कम करते हैं? पित्त कब बढ़ता है? खाना पचता नहीं है। वायु कब बढ़ता है? खाना पचता नहीं है। खाना पचता नहीं है तो पित्त, वायु और उससे आगे कफ भी उसी तरह से बढ़ता है। उसे हम जो भी नाम दें, कफ, पित्त, वायु, विषैले द्रव्य, विषाक्तीय द्रव्य, कोई भी नाम दे, लेकिन जो बड़ा है उसको निकालेगा और शरीर अपने आप निकलता है। आप हम सबको ये अनुभव है कि कभी कभी पित्त से सर दुखता है या तो छाती में जलन होती है तो वॉमिट हो जाती है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। तो ये वॉमिट होना बुरी बात नहीं है, वॉमिट होना अच्छी बात है, क्योंकि शरीर ने क्या किया? शरीर ने अपने को स्वस्थ करने के लिए उसको फेंक दिया शरीर से, क्योंकि शरीर के लिए वो चीज है वो बहुत हानिकारक थी। तो उसी को ही हम स्वयं संचालित शक्ति, वाइटल पावर बोलते हैं, और उसी से स्वस्थ रह सकते हैं और उसी से प्राकृतिक चिकित्सक सबको स्वस्थ करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही मैडम आपने कि मानव शरीर जो है वो अपने आप में ही एक मेडिसिन है, कि आपका जो शरीर है वो अपने आप ठीक होने की क्षमता रखता है, तो उसके लिए आपको और कोई भी टैबलेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सर से पूछना चाहूंगी कि आहार का महत्व जो मैडम ने बताया कि किस तरह से हम जैसे कि आपने बताया था पहले ही कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो सभी रोगों की माँ होती है, कि पिता होते हैं, जो भी जननी होती है। कॉन्स्टिपेशन जो है वो सभी रोगों की जननी होती है। तो उसके बारे में मैडम ने बताया कि पेट की जो चिकित्सा है वो कैसे की जाती है, लेकिन चिकित्सा करनी ना पड़े, आहार ही ऐसा लेना चाहिए कि चिकित्सा करनी ना पड़े, तो किस तरह का आहार जो है वो हमारे दर्शक मित्र ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए नेचुरोपैथी में एक रूल है 80-20 का। 80% अल्कलाइन फूड लेते हैं यदि आप, और 20% कुक्ड फूड यानी एसिडिक फूड लेते हैं, तो ये रेशियो आपको स्वयं स्वस्थ रखेगा। और दिनचर्या का यदि पालन किया जाए, देखिए हम लोग, हमारे अति आवश्यक वस्तु 3 ही है। एक तो हवा चाहिए हमें, सबसे वाइटल, उसके बाद सेकंड क्रम में आएगा पानी चाहिए, वो भी सेकंड वाइटल है, थर्ड है फूड। ये 3 यदि सही मिल जाता है तो ये मानव शरीर स्वयं स्वस्थ रहता है, कभी खराब नहीं होता है। पर आजकल हम देखते हैं कि हवा भी शुद्ध नहीं मिल रही है, कई बार पानी भी ठीक नहीं मिलता है, फूड में भी कई तरह के विषैले द्रव्य मिलाए जाते हैं, फलस्वरूप आदमी इन 3 माध्यम से बीमार पड़ते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि इन जो विषैले पदार्थ है जहां तक बन सके हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जहां तक हमारा कंट्रोल है। देखिए फूड में हमारा कंट्रोल रहेगा, हवा पानी में इतना कंट्रोल नहीं रहता है, फिर भी हमारा बॉडी कैसा भी द्रव्य आ जाए बॉडी के अंदर स्वयं स्वस्थ हो ही जाता है। तो फूड की बात आती है तो फूड 80% यदि अल्कलाइन लिया जाए तो हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे। और फूड से ही, मतलब जब फूड के अंदर यदि 80% हम फ्रूट्स यानी प्लांट बेस्ड यानी कि वेजिटेरियन फूड यदि ऐड करते हैं, तो मान लीजिए कि सारे ही विटामिन, सारे ही मिनरल्स जो आपको रोगग्रस्त करते हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, फलस्वरूप आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। जैसे सर आपने बताया कि 80 और 20 का रेशियो होता है, तो आपने अल्कलाइन फूड की बात की, तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि अल्कलाइन फूड क्या होता है और एसिडिक फूड क्या होता है, तो आप प्लीज वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। अल्कलाइन फूड वो फूड है कि जो सबसे अच्छा फूड वो है कि आम है जो डाली पर लगा हुआ है, उसको तोड़ करके आप तुरंत खाते हो, सबसे जीवंत फ्रूट वो है। नेचुरोपैथी में जीवंत फ्रूट की महिमा ज्यादा है। फिर उसके बाद जितना समय जाता है वो मृत होता जाता है, और कई बार हम लोग क्या करते हैं कि उसको काटते हैं, जूस बनाते हैं, वहां तक तो ठीक है, पर कई लोग तो आम के कुछ पाक बनाते, पकाते। अब सफरजन का सीरा क्या बनेगा, सेब का सीरा बनाते, एप्पल का सीरा, तो जाम बनाते हैं। तो ये सब जितनी प्रोसेस होती है ये अल्कलाइन हो जाती है। जैसे ही गैस की आंच लगी तब नहीं लगती, तब तक अल्कलाइन, हाँ। और जैसे ही गैस की आंच लगी ये एसिडिक बन गया। कहीं ऐसा होता है कि इनबिल्ट एसिडिक फूड कुछ होता है, जैसे कि मांसाहार होता है तो वो इनबिल्ट ही एसिडिक होता है। यस, यस। और
कई लोगों को ऐसे भ्रम होते हैं कि प्रोटीन के लिए मांसाहार चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा क्या खा सकते हैं हम शाकाहार में जिससे वो प्रोटीन इक्वली हमें मिल जाए, ताकि हम मांसाहार अवॉइड कर सके? बिल्कुल। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को याद करूंगा। परमपिता परमेश्वर जब बच्चे को पैदा करते हैं, पहले उसका रक्षण और उसके पोषण की व्यवस्था करते हैं। गर्भाशय में ही एक अम्बिलिकल कोड बनाया जाता है और उसकी एक सेक बनाई जाती है जिसमें उसका प्रोटेक्शन होता है। तो जन्म तभी होता है जब उसका पोषण करने की संभावना होती है। तो इत्मीनान रखे कि जो जिसको जरूरी है वो परमात्मा हमेशा पकाते हैं। जरूरी नहीं कि किसी प्राणी का वध किया जाए। और नेचुरोपैथी मैंने पहले ही बता दिया, एक अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। और एक अहिंसक मतलब किसी भी हाल में कोई भी तरह की हिंसा नहीं होती है इसके अंदर। यहाँ तक कि किसी के छोटे छोटे धर्म परिवर्तन हम करा देते हैं। कई बार सिरप के अंदर थोड़ा बहुत अल्कोहल मिलाया जाता है, कई बार दवाइयों के अंदर कुछ और मिलाया जाता है जो हमारे धर्मों के अनुकूल नहीं भी होता है। फिर भी हम अनजाने में हम धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो नेचुरोपैथी वो व्यवस्था है कि यदि अपना स्वयं धर्म यानी कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना ऐसे किसी ने डिसाइड किया है तो वो उसके धर्म का अच्छे से पालन कर सकता है। तो नेचुरोपैथी में मांसाहार का स्थान है ही नहीं। हम पढ़ाते हैं मांसाहार में कि मांसाहार खाने वाले जो वेगन हैं उससे 15 साल पहले अपना आयुष्य खत्म कर देते हैं। यानी आयुष्य भी कम होता है, खर्च भी ज्यादा होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी ज्यादा होती है। जो वेजिटेरियन के मुकाबले यदि नॉन वेजिटेरियन फूड की फार्मिंग करी जाए तो उसके अंदर जो खर्च होता है वो अधिक होता है। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं, और लुई कुने जी अगेन याद करा देता हूँ, लुई कुने ने प्रयोग किए कि मानव शरीर वो क्या मांसाहार के लिए उपयुक्त है? तो उन्होंने देखे उसके दांत तो ऐसे नहीं है जो मांसाहारी के होते। उन्होंने देखी उसकी आंख भी ऐसी नहीं है जिसमें मांसाहार है, ना उसके पाचक रस, ना उसकी आंतों की लंबाई, ना उसकी नाखून, कुछ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जो सीमेन है वो भी फ्रूट वाली शुगर बनती है। अंदर सीमेन है उसके अंदर फ्रुक्टोज बनता है, और फ्रुक्टोज है वो फल वाली शर्करा है। तो फल ही हमारे लिए आवश्यक है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और इसी के माध्यम से आपका पोषण हो ही जाएगा। बहुत ही सही बात कही सर ने। बताया कि मांसाहार लेने से बहुत ही हमारा आयुष्य जो है हम खुद ही कम कर देते हैं। तो हमें हमेशा शाकाहारी नहीं रहना चाहिए, और मानव शरीर जो है वो उसकी रचना ही वैसी हुई है कि वो शाकाहारी खुराक जो होती है उसके ही अनुकूल होता है। मैडम हमारे साथ है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो कई कम लोगों को पता होता है, लेकिन आजकल कई जगहों पर ऐसे सेंटर्स खुले हैं कि जो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पढ़ाते हैं। सर और मैडम भी टीचर है, वो भी पढ़ाते हैं। तो इस दिशा में कि करियर लाइन की डॉक्टर, प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर आप कैसे बन सकते हो और इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी है, उसके बारे में थोड़ा मैडम से जान ले। वो बिल्कुल सही समय पर सही प्रश्न किया काम्या ने। सबको ऐसा होता है, जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात सुनते हैं तो सबके मन में एक सहज ये इच्छा होती है कि मैं इसके बारे में ज्यादा जानूं, क्योंकि ये हमारे मनुष्य की एक स्वाभाविकता रही है कि हम कुछ अच्छा अपनाए, कुछ अच्छा सीखे। ये एकदम नेचुरल हमारे अंदर एक इच्छा पड़ी होती है। तो कई बार आप लोग सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स या तो पेपर्स, मैगजीन्स, उसमें आप पढ़ते हैं, वो कर सकते हैं, उससे अपना नॉलेज बढ़ता है। पर आपने ये जो बात कही कि करियर ओरिएंटेड इसमें क्या होता है, तो मैं बताऊं कि डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं, डिग्री कोर्सेज हो रहे हैं, और हमको एक मैं बताऊंगी, थोड़ी हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं, इंडियंस के लिए, भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि विदेशों में ये प्राकृतिक चिकित्सा का इतना कार्य, इतना सब हो रहा है कि हमें लगता है कि ये हमारी अपनी चिकित्सा है, हमारी अपनी सब परंपराएं हैं, लेकिन हम लोग उससे बहुत दूर हैं। तो समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि उसको स्वास्थ्य नहीं चाहिए। तो जिनको स्वास्थ्य चाहिए उन सबको ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी नॉलेज जहाँ से मिलते हैं वो एक्वायर करनी चाहिए, अपना जीवन
स्वस्थ बनाने में उसको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि हर एक मनुष्य के स्वास्थ्य से समाज का जीवन, समाज का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो जैसे हम सुन के आते हैं किसी कार्यक्रम में तो फिर भूल जाते हैं, लेकिन जब हम सिस्टमेटिक पद्धति से हम अगर ज्ञान लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे एक अपने में एक कॉन्फिडेंस आता है, काम कर सकते हैं। चिकित्सा, अभी सर ने बताया कि ये प्राकृतिक चिकित्सा जो 5 तत्व से हो रही है वो इतनी सरल है कि आप कोई भी व्यक्ति 1-2 बार 3 बार उसे देखेगा, उसके प्रैक्टिकल करेगा तो उसको आ जाती है। तो डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल होते हैं, डिग्री कोर्सेज 4.5 साल के होते हैं। BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, BNYS करके जो कोर्स है वो 4.5 ईयर का होता है, लेकिन उसके लिए आफ्टर 12th नीट पास करनी पड़ती है। डिप्लोमा के लिए कोई भी आदमी पढ़ सकता है, कोई भी पर्सन है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे प्रोफेशनल है, कोई भी है, वो पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उनको क्या चाहिए होता है, तो उनके पास सिर्फ 12th पास, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, किसी भी स्ट्रीम में अगर किसी व्यक्ति ने 12th पास किया है तो वो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा के 3 साल में ह्यूमन बॉडी और ये 5 तत्व के क्या गुण है और उससे किसी चिकित्सा होती है, वो सब अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, उनको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। और अच्छी एक बात बताऊं, विशेष बात, कि जो कोर्स कर लेते हैं, चाहे डिप्लोमा करे चाहे डिग्री कोर्स करे, कोई भी कोर्स करते हैं, तो उनको वो एज ए नेचुरोपैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें कोई हम गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में किसी भी तरह से कोई भी आर्टिफिशियल मेडिसिन, आर्टिफिशियल या एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ऑपरेशन जैसे कुछ होता ही नहीं। हम जो खाते हैं और ये जो 5 तत्व है जो सबको एकदम इक्वली मिलते हैं, उसी से तो चिकित्सा करते हैं। तो एक आपको दर्शकों के लिए भी ये बात बता दूं कि जो भी नेचुरोपैथ है, जिसको जो भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्स करते हैं, उससे एक वो संस्था शपथ लेते हैं उन लोग कि हम किसी भी रूप में इंजेक्शन या ऑपरेशन ऐसे या दवाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप पढ़ लेने के बाद आप अपने को खुद ठीक रख सकते हैं, आप अपना नेचर क्योर सेंटर खोल सकते हैं, आप बहुत बड़ा भी नेचर क्योर सेंटर खोल सकते हैं, और नेचर क्योर सेंटर में एज नेचुरोपैथ आप काम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही सरल चिकित्सा है, और इट इज यूजफुल टू एवरीवन। क्योंकि हम लोग ये हम कहते हैं कि क्षिति पावक जल गगन समीरा, पंच तत्व से बना यह रचित हमारा रचित ये शरीर जो है, सबका शरीर ये 5 तत्व से बना है। तो शरीर के अभ्यास से और ये 5 तत्वों के अभ्यास से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये नेचुरोपैथ सब सीख के सबको सिखाते हैं और सब लोग उसका परिणाम उसका लेते हैं। लेकिन कुदरत हमेशा महान रही है, तो सबको याद रखना है कि हम नहीं ठीक कर रहे हैं, ये कौन ठीक कर रहा है? डिवाइन चिकित्सा है, ये दिव्य चिकित्सा है, गॉड इज सुप्रीम हीलर। हम तो सेवा करते हैं, अच्छा तो परमात्मा करते हैं। हम जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर, कोई भी बड़ा डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी, वो हड्डी को तुरंत नहीं वो रिपेयर कर सकता, उसको टाइम देना पड़ता है। कौन रिपेयर करता है? कुदरत, वाइटल पावर रिपेयर करता है। तो हम सब नेचुरोपैथी लवर्स को, नेचर लवर्स को, सबको ये बहुत ही अच्छे से कि हमारा शरीर जिसने बनाया है उसी ने हमारे आसपास पूरी हीलिंग पावर से ये सृष्टि को भर दिया है और उसी से सब काम चलता है। तो हमें उसी को अपना के सबको इसका इक्वली सब उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही मैडम आपने। सर और मैडम तो हमें प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता ही रहे हैं और हमें मजा ही आ रहा है सुन के। और इस प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी हमें जाननी बाकी है, जो हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक मित्र जानना चाहते हैं, लेकिन हम हर कोई चीज यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इसके बारे में जो भी अधिक जानकारी के लिए किसी को संपर्क करना हो आपके साथ,
या सब्जेक्ट है जो आप, मैडम ने करियर अपॉर्चुनिटीज की बात की, वो पढ़ना चाहते हो तो वो आपका संपर्क कैसे कर सकते हैं? सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शक मित्रों को। अच्छा, नेचुरोपैथी प्लस योग इन राजकोट ऐसा लिखने से हमारी संस्था का एड्रेस और वेबसाइट मिल जाएगा, और उसमें मेरा नंबर भी मिल जाएगा। नंबर नोट डाउन करना चाहे तो आप दर्शक हाँ मित्र प्लीज कर आप सकते हैं। कह दीजिए। 9825077023। मेरा नाम दीक्षित पाठक है, और किसी को कोर्स करना हो वो तो ठीक है, यदि किसी को इसी की आधार की जो दवा रहित चिकित्सा पद्धति जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, उसकी कोई किसी को भी सारवार की आवश्यकता हो, मेरा संपर्क वो समय पर कर सकते हैं, ऐसे समय पर। हाँ, मैं विश्वेश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी योग का फाउंडर हूँ, और हमारे यहाँ NDDY का कोर्स भी चलता है जो डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी और योग के नाम से बहुत ही प्रचलित है। और ये हमारी जो संस्था है वो दिल्ली में है, और उसका नाम है गांधी स्मारक प्राकृतिक चिकित्सा समिति, जो कि नई दिल्ली में है, और गांधी जी के विचारों को हम फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, भले ही आप नाम लगे कि ये चिकित्सा पद्धति है, पर ये चिकित्सा पद्धति तो उस चिकित्सा तो इसमें ऐसे ही हो जाती है, बाय प्रोडक्ट की तरह ही हो जाती है। बाकी तो ये एक ऐसी जीवन शैली है कि यदि कोई इसको अपना लेता है तो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है और दीर्घायु बनता है। और एक मेरा और संदेश कहूंगा मैं आज के दिन, क्योंकि आज सभी को सबसे पहले तो हमारा जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन यदि आप प्रण लेना चाहे तो प्रण लीजिए, 80-20 का रेशियो फॉलो करें, जितना मैक्सिमम हो सके फ्रूट्स तो दिन में एक बार अवश्य ही खाइए, और उसका अच्छा समय है 12 बजे तक का, सुबह से उठने के बाद 12 बजे तक या तो फ्रूट्स खाइए, या तो वेजिटेबल्स खाइए, या तो भाजियाँ तरकारियाँ खाइए, या तो ड्राई फ्रूट्स, या तो मरी मसाले, या तो स्प्राउटेड, जो भी पसंद हो आप इनमें से नियमित तौर पर अलग अलग चीजें खाएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। और मैं कामना करता हूं आज के दिन कि सभी सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। कहाँ कभी कोई गड़बड़ी हो, खामी उपस्थित हो तो हमारा संपर्क करने में बेहिचक रहे। कभी भी आप हमारा संपर्क करके ये मार्गदर्शन पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर। बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे एनिमल हेल्पलाइन के पेज थ्रू आप मेरे दर्शक मित्रों को कही है, बताई है। और मैं कामना रखती हूँ कि हमारे दर्शक मित्र जो है उन्होंने बहुत अच्छे से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जाना और सुना है। अगर वो और जानना चाहते हैं तो सर के कांटेक्ट नंबर्स जो है वो हमने शेयर किए हैं, और हम जब ये वीडियो शेयर करेंगे तब भी ये कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे, एड्रेस के साथ शेयर करेंगे, तो ताकि आप लोग सीधा कांटेक्ट कर सके। किसी को चिकित्सा चाहिए हो तो वो भी कांटेक्ट कर सके। जैसे कि सर ने और मैडम ने बताया कि ये कहते हैं कि दवा रहित, मेडिसिन रहित पद्धति है। तो अगर आपको रोगी की चिकित्सा अगर नहीं होती है, अगर हो ही जाती है, पर अगर ऐसा होता है कि कहीं एक पद्धति की बदले दूसरी पद्धति का उपयोग करना पड़ रहा हो, लेकिन आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की है। करुणा फाउंडेशन एनिमल हेल्पलाइन राजकोट की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे साथ आज जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।